हेलो छात्रों, बेटा कक्षा 10 में हमारा चैप्टर 12 विद्युत और विद्युत में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति से आपको विद्युत क्या होता है इलेक्ट्रिक और शक्ति क्या होती है पावर। तो आप अपने आप ही कुछ समझ में आ रहा होगा। शक्ति जब हम किसी कार्य को करते हैं, ऊर्जा लगाते हैं और ऊर्जा लगाने के साथ साथ देखते हैं समय कितना लगा है, 1 मिनट में या 1 सेकंड में, तो वही हम अगर उस ऊर्जा को समय से मेजरमेंट कर लें तो वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। आप देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। देखो, विद्युत परिपथ मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिया था क्या होता है परिपथ, कैसे हम परिपथ बनाते हैं। और विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की, मान लो जो भी हम काम करेंगे विद्युत ऊर्जा खत्म होगी, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर से मतलब होता है समय के साथ साथ कितनी विद्युत ऊर्जा क्षय खत्म हो रही है, खर्च हो रही है, तो इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर सुन लो, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यहां पर लिख दीजिए विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति तो हो गया हमारा। अब इसे विद्युत शक्ति बार बार नहीं लिखकर हम इसको पावर से डिनोट करते हैं। पावर का फर्स्ट अक्षर होता है P, तो इसलिए इसे हम P से व्यक्त करते हैं। और P के लिए जो फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है P = VI। V क्या होता है विभवांतर, I क्या होता है धारा। अब P = VI से हम किसी भी परिपथ में क्या निकाल सकते हैं, उसकी शक्ति के बारे में पता कर सकते हैं कितनी शक्ति है इसकी। अब ओम इस न्यूमेरिकल इस पे जो आधारित है इस सूत्र पर, और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो अलग अलग फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम V = IR होता है। अगर हम यहाँ पर V के स्थान पर IR रख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P = IR × I। तो I की I में गुणा करें तो क्या बन जाएगा, I का वर्ग और × R, यानी कि एक सूत्र ये भी बन जाएगा P = I²R। आगे चलते हैं। अगर हम समीकरण 1, ये समीकरण 1 है हमारी, इस समीकरण 1 में V = IR से I = V/R रख दें तो क्या बनता है, देखिए P = V × V/R। अब भैया V की गुना V में करें तो V²/R। तो एक रिलेशन ये बन गया। एग्जाम में आ सकता है कि आप विद्युत शक्ति का सूत्र I और R के फॉर्म में रूप में दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति = I² × R। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत शक्ति का सूत्र V और R की फॉर्म में दीजिए, V और R के रूप में लिखिए, तो आप फिर ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P = V²/R। अब V² कहाँ से आया, मैंने बता दिया कि I को हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। चलिए, अब बात आती है, हम हर चीज़ का मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और अगर हम बड़े मात्रक देखें, भाई बड़ी बड़ी पावर, बहुत पावर यूज होती है फैक्ट्रियों में, तो हम किससे लेते हैं, किलोवाट से। भाई 10 वाट 100 वाट बल्ब लेते हैं, 10 वाट 100 वाट 500 वाट तक। परंतु जब 1000 वाट का हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट। 2000 वाट का हो जाता है कोई चीज़ तो 2 किलोवाट, तो फिर वो किलोवाट में चलने लगते हैं। तो इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट। अब हम देखें किलोवाट और वाट में क्या संबंध होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। आगे चलते हैं। व्यापारिक मात्रक जितने भी आपके मोटर बनती हैं, उस मोटर में जो इसका पावर का मात्रक यूज होता है वो होता है अश्व शक्ति। व्यापारिक मात्रक कहते हैं इसे अश्व शक्ति। और अश्व शक्ति को, अश्व से मतलब हॉर्स से होता है, यानी कि हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746, कितने होते हैं, 746 वाट। क्या लिखते हैं हम इसे, 746 वाट। यानी कि रिलेशन क्या हो गया अश्व शक्ति और वाट में, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, यानी कि 1 HP = 746 वाट। आगे चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत शक्ति।
अब विद्युत ऊर्जा के बारे में भी बात करते हैं। आपको पता ही है कि विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर, यानी कि विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। यानी कि हम इसको P बराबर क्या होता है, W/T लिखा जा सकता है। और अगर W क्या है, विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा की गुण इसमें P की गुना T में कर दें तो क्या बन जाएगा, विद्युत ऊर्जा बराबर P क्या है, शक्ति, T क्या है, समय। तो हमारा विद्युत ऊर्जा बराबर क्या बन गया, शक्ति गुना समय। चलिए अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखें। हम सबके मात्रक देख रहे हैं, वाट गुना, हमें मात्रक से ही पता चलता है कि ये क्या है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, और समय का मात्रक हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, घंटा। तो इसका मतलब वाट घंटा, और वाट घंटा को हम किससे व्यक्त करते हैं, WH। तो हमारे पास विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया वाट घंटा। आगे चलते हैं, इसका मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। अगर हम बड़े मात्रक देखें, जैसे मैंने बताया शक्ति का मात्रक बड़ा क्या होता है, किलोवाट। अगर हम आगे तक चले जाएं, वाट बढ़ जाएं, तब हम क्या करेंगे, किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा जो आपका विद्युत मीटर सबके यहाँ लगा होता है घर के बाहर, आप एकदम से कह देते हैं कितनी यूनिट आई हमारी, 100 यूनिट आई, 200 यूनिट आई। तो वह 100 यूनिट किसके बराबर, यानी कि एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। यानी कि आप समझिए कि अगर हमने 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक प्रयोग किया तो हमारे घर का जो विद्युत मीटर है वो हमें 1 यूनिट बताएगा। फिर समझ लें, यदि हमने 1 किलोवाट या 100 वाट के 10 बल्ब हमने 1 घंटे तक प्रयोग किए तो हमारी कितना लगा, 1 किलोवाट घंटा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा से मतलब क्या हो गया भाई, 1 यूनिट। हमने 100 वाट के बल्ब लिए और 10 बल्बों को 1 घंटे तक चलाया तो हमारी कितनी यूनिट खर्च होगी, 1 यूनिट। अब आता है बात, अब बात करते हैं जब किसी 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण, मान लिया जाए एक फ्रिज है और फ्रिज का या मोटर है, विद्युत यानी घर पे मोटर लगा होता है, और मोटर हमने क्या मान लिया, एक उपकरण है, और इसकी शक्ति कितनी है, 1000 वाट या 1 किलोवाट। 1000 वाट या हम कह सकते हैं इसको 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट का ये मोटर हमने 1 घंटे तक उपयोग किया, पानी चलाया इससे 1 घंटे तक, तो ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा खर्च होगी। तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कह सकते हैं, 1 यूनिट। अब बात आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट घंटा व जूल में क्या रिलेशन है। अब किलोवाट घंटा और जूल में रिलेशन बनाते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1 घंटे को आप देखिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और मिनट में 60 गुना 60 कितना बन जाएगा, सेकंड। यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 3600। तो 1 किलोवाट को हमने क्या लिखा, 1000 वाट, और 1 घंटे को क्या लिखा, 3600 सेकंड। अब वाट क्या था, P बराबर क्या था, मैंने बताया था W/T। W क्या है आपका, W कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मीन्स क्या हो गया, सेकंड। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 गुना वाट के स्थान पर क्या लिख दें भाई, जूल, और नीचे क्या लिख दें, सेकंड। अब सेकंड गुना 3600 सेकंड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा के बारे में। अब सेकंड से ये वाला सेकंड कट गया तो हमारे पास आ गया 1000 गुना 3600 जूल। किसका आंसर आ रहा है ये, 1 किलोवाट घंटा। के से किलोवाट, KW से, और H से घंटा। यानी कि इसको अगर हम
मानक रूप में लिखें, पावर नोटेशन में घात के रूप में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, 3.6 गुना, अब देखिए 10 की घात बनानी है, 1 2 3, 3 तो यहाँ से बन जाएंगी और 3 यहाँ से, 10 की घात 6 जूल। यानी कि हमारा संबंध बन गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ये हमारा विद्युत शक्ति था। इस टॉपिक में विद्युत शक्ति है और ये लास्ट टॉपिक था। अब आपके केवल न्यूमेरिकल बचे इस चैप्टर में, आप इसको नोट कर लें। थैंक यू बेटा।